गाइस वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम बात करेंगे एसएससी जेई को लेके। तो भाई काफ़ी दिनों से कोई भी वीडियो नहीं आ रही क्योंकि मेरा आरपीएससी जेई का प्री का पेपर था। तो गाइस आप सभी को जैसे पता होगा कि पहले जो एसएससी जेई का जो पेपर था वो अक्टूबर के एंड वीक में शेड्यूल था, लेकिन आप सभी ने नोटिफिकेशन देख ही लिया होगा कि अभी जो अक्टूबर एंड में वो सीएचएसएल का पेपर है। ठीक है, तो काफ़ी लोगों को डाउट रहता है कि भैया पेपर कब तक हो सकता है। तो देखो आप मान के चलो कि जो ये सीएचएसएल है उसके बाद सीपीओ का पेपर भी नहीं होना है। ठीक है, बीच में सीजीएल के भी कुछ पेपर जो कैंसिल हुए थे वो भी शेड्यूल है बीच में ही। तो मान लो 4-5 दिन तो वही चलेगा। ठीक है, सीएचएसएल का भी 10 से 11 दिन वो भी चलेगा। ठीक है, और सीपीओ का भी 4-5 दिन मान के चलो, 5-6 दिन तो पेपर होगा ही होगा। ठीक है, तो आप मान के चलो टोटल 20 से 25 दिन तो डिले होना ही होना है। ठीक है, तो जो पेपर आपका अक्टूबर को जो 28 अक्टूबर को होना था वो आप मान के चलो कि नवंबर एंड में होगा। ठीक है, और अगर अक्टूबर एंड में जो आपका शेड्यूल था वो अगर आपका नवंबर एंड में भी जाता है तब भी आपके पास 1 महीना एक्स्ट्रा है। ठीक है, अभी भी आपके पास 1 महीना अक्टूबर का, 1 महीना नवंबर का है, तो अभी भी आप 2 महीने इजीली मतलब और अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट कर सकते हो। काफ़ी लोग होते हैं जिन्होंने तैयारी अच्छी कर चुके थे, कुछ वो लोग हैं जो अभी मतलब की तैयारी चालू की है और उस लेवल पे नहीं पहुंच पाए, उनको 1 महीना एक्स्ट्रा मिल चुका है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे क्या क्या चीज़ें आपको कवर करनी है और कैसे आपको कवर करनी है कि ताकि आप अपने नंबर को और मतलब इंप्रूव कर सको। काफ़ी लोगों को डाउट आता है कि भैया मार्क्स नहीं बढ़ रहे हैं, तो भाई क्यों नहीं बढ़ रहे हैं उस पर ध्यान दो। ठीक है, आपको क्या करना है कि जैसे यहाँ पे आपके मार्क्स आ रहे हैं 90, 100, 110, 105। ठीक है, इससे आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है क्योंकि मेन पेपर में आपके इससे मार्क्स ज़्यादा ही आएंगे। ठीक है, पहले टीसीएस था तो मैं बता सकता था, अभी एग्जीक्यूटिव क्या करता है क्या नहीं करता है वो आपको एग्जाम में ही पता चलेगा। लेकिन जैसा मैंने सुना है कि सीजीएल में उन्होंने कुछ इंप्रूवमेंट किया है। ठीक है, पहले जो भी एग्जाम होते थे उसमें जीके जीएस कहीं से भी पूछता था, जो अपनी रीजनिंग होती थी उसमें मैथ्स के क्वेश्चन पूछता था। लेकिन अभी जो सीजीएल के लेटेस्ट जो पेपर हुए हैं उसमें उन्होंने मतलब रेलिवेंट क्वेश्चन पूछा है और कुछ इतना हार्ड भी पेपर नहीं बनाया है। ठीक है, तो इसके हिसाब से आप मान के चलो कि शायद वो सुधर गया है, तो आपका पेपर मतलब ठीक होगा। जैसा आप पढ़ रहे हैं वैसे ही पढ़ते जाइए। ठीक है, और आपको क्या करना है, क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा लगाना है। ठीक है, और कहाँ से लगाना है तो भाई आप टेक्स्ट बुक वगैरह से क्वेश्चन लगा सकते हो। और आपको क्या करना है कि जो टेक्स्ट बुक की एक बुक आती है यही वाली, वो वाली आपको बुक को अच्छे से घोट जानी है। ठीक है, और आपको क्या करना है कि जीके जीएस के लिए आपको ज़्यादा मतलब लोड नहीं लेना है। आपको क्या करना है कि बेसिक चीज़ आपको पढ़ लेनी है, जैसे जो ये ज्योग्राफी हो गई, पॉलिटी हो गई, हिस्ट्री हो गई, वो सौरभ पांडे सर के नोट से आप पढ़ लेना और आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगाना। ठीक है, इससे ज़्यादा मत करना। मान लो अगर कोई बेसिक क्वेश्चन आया जो सबको आता है, बस आपको वही आना चाहिए। कुछ भाई बहुत अच्छा क्वेश्चन आ जाता है वो आपसे नहीं भी बने तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वो सबका ही गलत होगा क्वेश्चन। ठीक है, और बात कर लेते हैं रीजनिंग की। तो रीजनिंग में मैंने आपको बता ही रखा है, अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस देखी होंगी तो रीजनिंग में आपको क्या करना है कि पीयूष वार्षिक सर है, उनका क्रैश कोर्स आप एक बार देख लेना। उसके बाद आप केवल क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। अगर आपके पास जैसे मान लो कोई भी टेस्टिस नहीं है तो आप निखिल सिविल स्टडी की टेस्टिस ले सकते हैं, अभी नई लॉन्च हुई है, काफ़ी अच्छी है, वो भी अच्छे रिव्यूज़ आ रहे हैं उसके भी। और या फिर टेक्स्ट बुक जो अपनी यूनिवर्सल है ही, उन दोनों में से किसी एक टेस्ट सीरीज को आप फॉलो करना और आप मतलब कि है ना टेस्ट देना। जितने ज़्यादा टेस्ट दोगे उतने ज़्यादा आपके मार्क्स इंप्रूव होंगे। ठीक है, और बात करते हैं टेक्निकल की। भाई सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो टेक्निकल ही है। अब मान के चलो कि आप जैसे 200 में से 130-35 मार देते हैं, जनरल के लिए बता रहा हूँ, तो भाई मोर देन सफिशिएंट है। ठीक है, उसमें वो कैसे आएंगे आपके, मान लो 45 आपको मारने हैं रीजनिंग में। अब मान लो 20 नंबर भी अगर आपने जीके जीएस में मार दिया, भाई वेल एंड गुड है। ठीक है, ये कितने हो गए, 45 और 20 हो गए 65 नंबर और मार देते हैं टेक्निकल में, तो भाई आपका मतलब 130 मार्क्स हो जाएगा और काफ़ी अच्छा स्कोर हो जाएगा। और 135 मारना, 130 मारना, 35-40 मारना कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है। ठीक है, आपको क्या करना है, टेक्निकल में क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, सबसे पहले शॉर्ट नोट्स आपके पास होने चाहिए। अगर शॉर्ट नोट्स नहीं है तो आप अपने सिविल बूस्टर वाली बुक से मतलब आप अपने नोट्स को बना लो, या फिर मत भी बनाओ, डायरेक्ट वहीं से पढ़ते चलो। ठीक है, या फिर सिविल कैप्सूल होती है, वहाँ से आप अपने नोट्स को पढ़ सकते हैं सिविल कैप्सूल से। ठीक है, और इसके अलावा तो कुछ है नहीं, कुछ भी बेसिक यही चीज़ है, आपको बेसिक पे स्टिक करना है। जितने ज़्यादा क्वेश्चन होंगे उतने ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करो और अपनी मिस्टेक्स देखो कहाँ पे मैं मिस्टेक्स कर रहा हूँ। और इसके अलावा अगर आपको कोई भी पीडीएफ चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल से आप उठा लेना। चैनल का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन पे डाल दूंगा।